अतिथिगण महोदय एवं मेरे प्रिय गुरुजन में सम्मान्य भाई बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सबको पता है, हम सभी देशवासी यहाँ 76वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हमें गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य और जानकारी आपके सामने एक रोचक कहानी लेकर आई हूँ। जब 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को आज़ादी मिली, जब 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को आज़ादी मिली, तब उस समय हमारे देश के सभी देशवासी चैन की सांस ले रहे थे। उस समय हमारे देश में कोई नियम या कानून लागू नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान बनाने का निर्णय लिया। संविधान शब्द का अर्थ एक देश के राज्य या गठन के लिए संविधान एक देश के राज्य गठन के लिए सामूहिक रूप से एक समूह होते हैं। वो समूह संविधान एक देश के शासक और राज्य के गठन और नागरिकों को निर्धारित करता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है एक समान और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। अर्थात हमारे संविधान में सभी धर्म व जाति को एक समान का दर्जा दिया गया है। सभी नागरिकों पर एक समान के नियम और कानून लागू होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है हमारी भारत माता की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको अपने आंचल में पाला है, हम सबको अपने आंचल में पाला है। अवधेश में संविधान की तैयारी जोरों से थी। 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई, जिस समिति का नाम प्रारूप समिति का रखा गया। उस समिति में अध्यक्ष सहित 7 लोग थे। उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हमारे संविधान बनाने में बड़ा ही योगदान रहा। नींद अपनी खोकर जगाया हमको, नींद अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको, आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस भीम अम्बेडकर को, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसके लेखक प्रेम बिहारी नारायण सिंह राय दादाजी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया। 26 नवंबर 1939 को ये जनता द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मान लिया गया। इसीलिए हर 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं तथा 26 जनवरी 1950 को यह जनता द्वारा ये सब हमारे भारत में लागू हुआ और पूरे भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित कर दिया गया। अर्थात ऐसा राज्य जिसमें समस्त जनसाधारण के हाथ में हो, जिसमें जनसाधारण के हाथ में हो और सामूहिक रूप से अपने प्रतिनिधियों को खुद चुन सके। जब हमारे भारत में संविधान बनके तैयार हुआ, तब उस समय हमारे भारत में 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां और 22 भाग थे, जो वर्तमान में बढ़कर 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। आपके मन में कभी न कभी यह सवाल तो जरूर आया होगा, जब हमारे देश में 26 नवंबर को संविधान बनकर लागू हो गया था, अर्थात 26 नवंबर को हमारे जनता द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मान लिया गया था और उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, तो ये 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया? आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो आया होगा। इसके लिए भी मैंने एक रोचक जानकारी आप सबके पास ला के रखा है। जब 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन की शुरुआत हुई थी, उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को एक प्रस्ताव रखा था, समाज समारोह का प्रस्ताव रखा था। उसमें उन्होंने कहा था, अगर ब्रिटिश सरकार ने हमारे भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है, तो हमारा भारत खुद को आजाद घोषित कर लेगा। उन्होंने 26 जनवरी को हमारे भारत को आजादी का डेट दे दिया गया और कहा गया हमारा भारत अब आजाद हो चुका है, स्वतंत्रता मनाई जाने लगी 26 जनवरी को। और जब 1947 को हमारा भारत देश 15
अम्बेडकर था, वो एक हमारा महान अम्बेडकर था।